अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हैं, शुभचिंतकों को और आलोचना करने वाले को सभी लोगों को नमस्कार। अभी नागपुर में ताजबाग है और ताजबाग में उर्स चल रहा है। बहुत लाखों लोग आ रहे हैं और लोग ज़ियारत कर रहे हैं और लोग घूम रहे हैं। दूर-दूर से देश के कोने-कोने से आ रहे हैं। और नागपुर में कई जगह पर बिरयानी बना रहे, लोगों को खिला रहे। अच्छी बात है। बाहर के लोग अगर आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सोचने की बात है कि ताजबाग में इतना बड़ा उर्स हो रहा है और लाखों लोग आ रहे हैं और आंकड़ा बताते हैं 25-26 दिन में लाखों लोग क्या करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई गिनती करने का है नहीं ना। अब हमने गिनती करने गए नहीं, लेकिन आस्था के प्रति समर्पित होना ये एक अपनी अलग पहचान है। और जो व्यक्ति अपने सिद्धांत और संस्कार को बचा कर रखता है और अपने सिद्धांत और संस्कार के ऊपर पूरी तरह से पालन करता है, वो कभी धोखा नहीं करता, कभी किसी कीमत में धोखा खाएगा नहीं। जैसे ये जो है पन्नी, आप ये पन्नी देखिए, लोग आप देखिए ये पन्नी है और कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ये पन्नी में लोग देते हैं। पन्नी में डॉक्यूमेंट देने के पीछे वजह ये है कि उसका डॉक्यूमेंट खराब ना हो, इसलिए पन्नी में देते हैं। और बहुत से लोग अपना डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन कराते हैं, प्लास्टिक चाहते हैं कि कभी पानी वगैरह हो, कुछ भी हो, अगर पानी लग भी जाए तो कागज गलेगा नहीं और फटेगा नहीं। ये बात सबको मालूम है। इसमें ये मोबाइल है, मोबाइल लिए जरूर, लेकिन इसमें स्क्रीन गार्ड है। ये पीछे में कवर चढ़ा है। ये स्क्रीन लगाने के पीछे क्या वजह है कि उसका जो कांच है वो खराब ना हो। ठीक उसी प्रकार समाज, कोई भी समाज हो, अपने सुरक्षा के लिए वो क्या करता है, अनुबंध लगाता है, पाबंदी लगाता है। ये काम को नहीं करना और ये काम को करना। किसी काम को करना और नहीं करना दो के पीछे वजह के कारण होते हैं। कोई बोलते हैं ये काम तुमको नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि उससे नुकसान है। वो बोलते हैं ये काम को सीधा करो, उससे क्या है, उससे फायदा है। तो जीवन में हानि और लाभ, फायदा और नुकसान दो तरह का है और हर आदमी फायदा और नुकसान दोनों को देखता है। आज कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो तरह तरह के उपाय करता है। और परिवार की सुरक्षा तभी संभव हो सकता है जब ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें। पहले तो लोग ज्ञान प्राप्त करते रहे, पढ़ने लिखने जाते थे और पंडित जी कथा सुनाते थे, बताते थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि पहले आज से 50 साल पहले के लोग दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाया करते, अपने नाती नवासे को, पोते पोती को कहानी सुनाते थे। तो कहानी सुनाने के पीछे उसका एक ही मकसद है, उसमें अच्छे गुण को भरना, अब बुरे काम से रोकना, ये उसका काम है। अभी आप देखिए
कि समाज का पतन हो रहा है, लोग अपने आँख से देख रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये जानकारी लेना नहीं चाहिए। और जानकारी अगर मिलता है उसके ऊपर में अमल नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में स्वार्थ है। ये गिलास है, इसमें पानी भर दिया जाए, जैसा पानी भरेंगे वैसा होगा। अब ये गिलास को उल्टा कर, अब इसमें पानी भरेंगे तो पानी तो सब बाहर गिर जाएगा। पानी अगर हम इसमें भरेंगे, जैसे ये बोतल है, ये पानी हमने भरेंगे तो पानी तो सब बह जाएगा, क्योंकि इसमें है नहीं जगह, और इसमें जगह है। इसमें पानी भरेंगे तो रुकेगा, और जितनी क्षमता है उतने वो पानी लेगा। तो आदमी अच्छे विचार को, अगर जिसके दिल में जिसके विचार पहले से गंदा विचार भरा हुआ, तो अच्छा विचार वो जाएगा नहीं। और गंदे विचार है उसका शरीर को नुकसान करेगा। जैसे बोलते ना, नशा करना, जैसे शराब पीना, गांजा भांग धतूरा पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब क्या है? नशा है। और नशा पूरे शरीर को खराब है। लोगों के सामने में दिखाता है हम बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम कीमती ब्रांडेड हम विस्की पी रहे हैं, ये बहुत पैसे वाला है, बहुत पिए है, लेकिन वो अपने शरीर को खराब करता है। और उसका अनुकरण उसके बच्चे लोग करते हैं। और सही काम करने के लिए वो तैयारी, बीमारी को खुद बुलाते हैं। बीमारी आता नहीं। पहले के लोग गांव में जाकर देखिए, किसान लोग देखिए, 100 साल हो जाते थे, बीमारी नाम की चीज नहीं। बुढ़ापा आता था, कमजोरी होती थी, ये बात है, लेकिन बीमारी नहीं है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ रहता रहा। दूध मट्ठा ये सब खाते थे, दाल चावल सब्जी खाते रहे, उनका शरीर रहेगा। और शराब पीने वाले जितने भी है, कोई भी आदमी ये बताए कि शराब पीता उसका शरीर खराब ना हो ना। और जो समाज अपने सिद्धांत और संस्कार का पालन नहीं करता है, उस समाज का पतन हो रहा है। आज देखिए, आपको मालूम होगा पहले के लोगों में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं थे, कोई वो नहीं थे। वो थोड़ा पाउडर वगैरह लगा लेते थे, काजल लगा लेते थे, सच ढल के जाते, लेकिन वो नहीं। लेकिन आज तरह तरह के ब्यूटी पार्लर, क्रीम लगा रहे, नेल पॉलिश लगा रही, कर सौंदर्य को निखार रहे। और आज के युवक पुरुषगण क्या है, सौंदर्य के पीछे वो दीवाना। अब पहले के लोग चरित्र के पीछे दीवाना रहते, चरित्रवान होना, गुणवान होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। पहले में ये देखा। और आज शिक्षा पे देख रहे, लेकिन सौंदर्य देख रहे। आज कितने घर में शादी होने के बाद में बहू में आई और 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, घर में खटपट होना चालू हो गया। आज देखो वृद्धाश्रम भर, पूरे भारत देश में वृद्धाश्रम जाकर के कितने लोग, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कि हम वृद्धाश्रम में क्यों हैं। उसको शर्म आ रही, अपने पाप के बारे में जानकारी नहीं देना। अरे कोई भी आदमी हो, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम काय को छोड़ेगा, ये सोचने की बात। लेकिन उन्होंने अनुशासन नहीं दिया। और क्या बोलते हैं, अपने पाप के ऊपर पर्दा डालने की, क्या बोलते हैं, हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना घर छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में आ गए। ये कोरा झूठ, और ये झूठ पूरे समाज को पतन के मार्ग में धकेल। तो कोई माने ना माने, ठीक है। और आज जगह जगह पर सीसी कैमरा लगाओ, गलत काम अगर कर रहे हो रिकॉर्ड हो जाता है। आज आपको बताया हुआ, कई रेलवे स्टेशन में
स्कैनिंग लगा हुआ मशीन कि अपना कोई सामान ले जा रहा है उसमें डालो, और सामने में टीवी रहता है, स्क्रीन रहता है, उसमें दिखाई देता है कि ये सामान के अंदर में क्या क्या है, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि असामाजिक तत्व के लोग कुछ गैर कानूनी तौर पर हथियार वगैरह तो लेकर नहीं जा रहे अंदर, तो उसमें चेकिंग होता है। लेकिन आप ये बताइए कि अपने समाज की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किया? आज हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों समाज के लोग रहते हैं, और सब अपने अपने बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखा देना, किसी की चोरी करना, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, किसी के माल को हड़प कर लेना, ये कोई बोलने को तैयार नहीं। क्योंकि दौलत एक नशा है, और दौलत के नशे में सब चूर है, और उसका नतीजा ये कि आज धीरे धीरे समाज का पतन है। आज कोई रिश्तेदारी निभाने को तैयार नहीं, आज कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है, किसी घर मैयत हो जाता है तो लोग जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं। शादी होता है तो लोग जाते हैं, क्यों जाते? कि मैं अगर उसकी शादी में नहीं जाऊंगा तो वो हमारे बच्चे की शादी में नहीं आएगा। लेना देना फॉर्मेलिटी निभाते, एक औपचारिकता, या प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं। और आज कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे मेरी बात को नहीं सुनते। कितनी शर्म की बात कि बेटा बेटी हो, अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनना, कितनी शर्म की बात है। अभी कुछ लोग, पहले की बात है, लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं, लेकिन कुछ अधिकार बेटे को बेटी को मिला हुआ है। जैसे 18 साल हो गया, शादी करना है, वो अपने पसंद से करेगा, क्योंकि उसको अपना जीवन गुजारना है। अब माँ बाप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं ये लड़की से शादी करो, तो क्या होगा? उसका पतन, क्योंकि वो लड़की को पसंद नहीं करता, क्योंकि दिमाग में लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए, अच्छे खानदान की होनी चाहिए, अच्छे संस्कार होना चाहिए, सब दिखाई तो जरूर है नया नया में। अब माँ बाप सब बोलते हैं हमारी बहू अच्छी है, लड़की अच्छी है, और वही बहू साल 2 साल के बाद में बोलते हैं मेरी बहू ठीक नहीं है। तो तुम अपने बेटे के लिए शादी किए, बहू लाए, तुम्हें खुद बोल रहे बहुत अच्छा है, बाद में बोल रहे खराब हो गया। भाई दो मुँही बात कैसे हुई? अब इसमें जो है ना सरसों तेल है, बोले सरसों तेल बहुत अच्छा है, बाद में बोले नहीं यार तो सरसों तेल नहीं था, वो तो केमिकल था। तुम ही तो बोल रहे ये सरसों तेल है, ये लेवल में लिखा है शुद्ध सरसों तेल 200 ml का। अब उसमें खोल कर देख रहा है तो बोल रहा नहीं यार सरसों तेल नहीं, उसमें केमिकल तेल वगैरह नहीं था उसमें। तो अपना पाप तुम छिपा भी रहे हो और पाप की सजा भोग भी रहे हो। जब आपको बताया जा रहा है कि लड़की अच्छे खानदान की हो, ये हो, पढ़ी लिखी हो, ये हो, अगर तुम अपनी बहू को तुम प्रताड़ित करोगे, तुम्हारी बेटी को दूसरे लोग प्रताड़ित करेंगे, ये बात अच्छी तरह से। और धीरे धीरे सिलसिला, तो आज जो है ना लोगों को शिक्षा प्राप्त तो कर रहे, लेकिन शिक्षा का महत्व को नहीं जान रहे, और जो महत्व को जान रहे उनको अपना नहीं रहे। तो आज देखिए लेन देन में कितना पीछे है। अगर कोई आदमी किसी से लेन देन करता, अब पहले के लोग लेन देन करते, जान पहचान नहीं भी होता रहा, तुम ही दे देते रहे कि फलानी गांव का रहने वाला। आज अगर कुछ लेना देना हो, अपना आधार कार्ड दो, अपने पहचान पत्र दो, तब हम तुमको लेन देन करेंगे, भले तुम ये करेंगे। आज लॉज में जाओ रुकने के लिए आधार कार्ड मांगती है, पहचान पत्र मांगती है। आज कहीं पर भी जाओ अपना पहचान पत्र, पहले कोई पहचान पत्र नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था। जितना ज़्यादा शिक्षित हुआ
लोगों में खुशहाली आना चाहिए ना, तो और पतन हो रहा है। अब पहले के लोगों में कोई पहचान नहीं मांगते, सिर्फ नाम पर पूछते रहे। लेकिन पहले के लोग सुखी क्यों रहते रहे? क्योंकि वो झूठ बोलने को तैयार नहीं, वो सिद्धांत और संस्कार को पूरी तरह से पालन करता रहा। पहले की लड़की कोई अपराध करने के लिए, क्योंकि अपने माँ बाप का मान सम्मान के ऊपर आँच नहीं आने नहीं दी। और आज के मान सम्मान को पैरों से कुचल, और क्या बोल रहे हैं कि हमारा समाज का पतन हो रहा है। सच्ची बात को छिपा रहे। मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि तुमको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। और हमने शिक्षा संस्था क्यों खोली? पैसा कमाने के लिए नहीं। शिक्षा संस्था स्थापित करने का मूल उद्देश्य है अच्छे समाज का रचना करना। और अच्छे समाज तभी हो सकता है, निर्माण हो सकता है, जब आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आप अच्छे और बुरे दो चीज की पहचान करें। अगर आप बुरे लोगों के संगत में रहेंगे, आप कितना भी अच्छे हो, लेकिन आपकी पहचान कभी नहीं होगी। अगर कोई गलत आदमी अच्छे संगत में रहता है, पहचान बनेगी, लेकिन वो काम वही करेगा, बुरा काम। तो लोगों को धोखा होगा कि अच्छे लोगों के साथ में रहता है, लेकिन ये काम बुरा। तो लोगों को क्या चाहिए? जैसे कोई बीमार होता है तो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इमली मत खाना, ये मत खाना, गुड़ मत खाना, शक्कर मत खाना, तेल मत खाना, मिर्चा मत खाना, ये मत खाना, मना करो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तुम्हारा दवाई असर नहीं करेगी। उसी तरह से आज एक समाज दूसरे समाज के ऊपर उंगली उठा रहा है। आज एक समाज दूसरे समाज के धर्म स्तर को तोड़ रहा है। आज एक समाज दूसरे समाज के जमीन के ऊपर में कब्जा कर रहा है कि ये अवैध बता रहा है, ये कर तरह तरह के। आज आप देखो कितने फर्जी केस पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जा रहे हैं। राजनीतिक दल पार्टियां हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का उसका होड़ लगा हुआ है। लेकिन आज देखो, तुम उसको नीचा दिखाना चाहते हो, तुमको नीचा दिखाना चाहता है। तो समाज का उज्जवल भविष्य का मार्ग निर्माण होगा कैसे, ये सोचो। अपने अलग अलग दल बनाओ, अच्छी बात, और सबको अच्छे काम, जहाँ पर झूठ ना हो, बेईमानी ना हो, तो वो दल की अलग पहचान बने। आज देखो आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान बनाया, और अभी सुनने में आया है कांग्रेस जनता पार्टी है, बहुत से लोग, अभी तृणमूल कांग्रेस है, अभी और भी है, अभी MIM वाला भी सब अभी बनाए। लेकिन आपको मालूम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो बनी शरद पवार का पैसे के लिए, उसमें बुराई क्यों हुआ? आज पेपर देखो, सुनित्रा पवार है ना, अजित पवार की पत्नी, आज वो अध्यक्ष पद के लिए कल का पेपर में छपा था, नहीं मानते, ये नहीं मानते। आज उसी में फूट पड़ी। फूट पड़ने के पीछे क्या है? स्वार्थ। और कोई भी राजनीतिक दल में अगर छोड़कर चल जाए तो उसका पतन हुआ। आज देखो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का पार्टी था, स्वार्थ के लिए लोग पैसे देकर कर दिए। आज देखो कितने विधायक पैसे के लिए बिक जा रहे हैं, नाते रिश्तेदार को सब छोड़ दे रहे हैं। तो आज जो पतन का कारण है वह एक ही कारण है, स्वार्थ। जहाँ पर स्वार्थ होगा वहाँ पर पतन होगा। और मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को यही बोलूँगा कि तुम भले कष्ट सहना, लेकिन स्वार्थी लोगों से, चरित्रहीन लोगों से, यानी हमारा कहने का मतलब दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से हमेशा दूर रहना, तभी तुम्हारा उज्जवल भविष्य बने। इसके बाद मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, और मेरे बोलने का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा संस्था को काफ़ी मजबूत बनाया जाए। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं ये बोलना संदेश देना चाहता कि तुम लोग कोई भी समाज का हो, यहाँ पर समाज की लड़ाई नहीं, यहाँ पर सिद्धांत और संस्कार की लड़ाई। और तुम अपने सिद्धांत और संस्कार का पूरी तरह से रक्षा करो, जिससे कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य बने। इसके बाद बयान करते हैं, फिर मिलेंगे।
नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।